मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के साथ हमेशा से ही दो चीज़ों का साथ रहा है। जो दो चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, अच्छाई और बुराई, गम और खुशी, पाक और नापाक, जायज़ और नाजायज़। हम जब इंसानी ज़िंदगी के इन हालात को देखते हैं और ज़िंदगी गुजारने के अमाल को देखते हैं तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमें अपने फ़ायदे के लिए बेहतर लगती हैं और हम उनका इंतखाब कर लेते हैं। फिर वो शायद जायज़ हो या नाजायज़ हो, अच्छी हो या बुरी हो, या वो पाक हो या नापाक हो, ये हम उसको उस चीज़ पर तरजीह देते हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ में किसी ऐसी चीज़ को शामिल कर लें जो नाजायज़ है तो उसके नताइज भी फ़र्क होते हैं। अगर हम अपनी जिस्म की बात करें कि हम अपनी जिस्म के अंदर किसी चीज़ को उतारते हैं या वो खाने के हवाले से, तो पाक और नापाक के हवाले से हम दोनों चीज़ों को देखते हैं कि अगर हम किसी नापाक चीज़ को अपने जिस्म में दाखिल करते हैं तो उसका नतीजा कुछ और होता है। इसी तरह ज़िंदगी को गुजारने के लिए हम खुदा के कलाम को देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें किस तरफ लेके जाता है। यहाँ पर भी दो चीज़ें आती हैं कि खुदा हमें अच्छाई की तरफ, खुदा हमें उस अबदी ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है जब हम उसके कलाम की तरफ आते हैं। लेकिन अगर हम उसके कलाम की तरफ नहीं आते तो फिर नतीजा फ़र्क हो जाता है। आज हम खुदा के कलाम में से नेक के हवाले से देखना चाहेंगे, हम आज पाक और नापाक के हवाले से देखना चाहेंगे। और आज का जो हवाला, आज की जो हमारी नशिस्त है, इस हवाले को देखेंगे जो दानियल नबी की किताब में से है। उसका पहला बाब, उसकी 30 आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम एक बादशाह के मतन को वहाँ पर देखते हैं कि बादशाह अपने लिए ऐसे लोगों को मुकर्रर करना चाहता है जो उसके हुजूर खड़े हों और उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हों। और हम ये भी देखते हैं कि बादशाह अपने लोगों को कहता है कि उनके लिए खुराक किस तरह की मुहैया करे और उनके लिए वो वक्त को भी मुकर्रर करता है कि कितनी टाइम तक उनकी जो है वो परवरिश की जा सके और फिर वो बादशाह के हुजूर खड़े हों। इस मतन के अंदर बहुत से सवालात हैं कि बादशाह ने ऐसा क्यों चाहा, बादशाह ने क्यों 3 साल का वक्त मुकर्रर किया और फिर बादशाह ने उनके लिए उस खुराक को चाहा। लेकिन हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि दानियल ने उस खुराक को लेने से इनकार किया। इनकार की वजह क्या थी, इस बार भी हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे और इस बात पर भी हम फोकस करेंगे कि आया दानियल ने इस खाने को नापाक क्यों ठहराया। आए आज इस नशिस्त पर हम गुफ्तगू करते हैं और अब आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे खुदा के खादम पादरी आरिफ मुराद साहब। मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं और इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आज हम इस मौजू पर, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, कि हम देखें कि अपनी ज़िंदगी को भी, और हम जब खुदा के बंदा की तरफ देखते हैं तो वो बादशाह की उन चीज़ों को जो है वो क्यों रद्द करता है और ऐसी सादगी के को क्यों वो इस बात के ऊपर तरजीह देता है। तो हम पहले इसका आगाज़ शुरू करेंगे। मैं पहला सवाल जो इस पर करना चाहूँगा आपसे कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो शुरफा जो बादशाह के हुजूर खड़े हो सकें, कुछ खुसूसियात हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। और जैसा हमने नाज़रीन को इस बात के बारे में बताया कि वो 30वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक जब हम हमारे साथ उसको खोलेंगे तो वो उन चीज़ों के बारे में आएगा। तो मैं इन चीज़ों के बारे में आपको पूछना चाहूँगा कि जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, बेऐब जवान, खूबसूरत, हिकमत में माहिर, दानिश्वर, साहिब इल्म और कस्तियों के इल्म और उनकी ज़बान की तालीम दे। और आखिरी बात जो कहता है कि वो आखिर बादशाह को, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आखिर बादशाह को इन लोगों में से इन चीज़ों के बारे में जो वो चाह रहा है क्यों? हज़रत बाल मुक़द्दस साहब इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू सो मच भाई मकबूल, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा यीशु मसीह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ये मुमकिन किया कि आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू कर सके। और मैं चाहूँगा कि मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि सारा जलाल उसी के नाम को मिले। यकीनन सर। और फिर मैं गवाही टेलीविज़न के लिए भी नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ कि अगर गवाही टेलीविज़न इस बात के लिए मुमकिन ना करता तो आज हम इस टॉपिक पे गुफ्तगू ना कर सकते। तो ये खुदा का उडेन किया हुआ वक्त है। उसकी यादगारी के दफ्तर में ये बात लिखी हुई थी कि हम इस दिन
मुलाकात करें और इस कलाम पर गौर करें। गौर कर। और एक बात यहाँ पे याद रखनी होगी हमें कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कोई भी शख्स आए, चाहे वो एक पल के लिए आए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए, या बरसों या हफ्तों के या महीनों के लिए आए, लेकिन उसके आने का हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है, हमारे लिए कोई ना कोई पैगाम होता है। सो हमें उस लम्हे को या उस घड़ी को, जिस वक्त हम किसी से मुलाकात करते हैं, उसको सेव करना चाहिए ताकि वो मुलाकात या वो बातें हमारे लिए बाबरकत रहें। और मैं गवाही टेलीविज़न के चेयरपर्सन पास्टर सरफराज विलियम और उनकी सारी को टीम का और तमाम जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली बिलखुसूस मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से ये मुमकिन हो सका कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम को शेयर करूँ। मैं यहाँ पर एक बात को कोट करना चाहूँगा। ये जॉन वेस्ली की एक स्टेटमेंट है जो उसने अपनी बुक में लिखा, और उसने लिखा कि विदाउट गॉड मैन विल नॉट एंड विदाउट मैन गॉड विल नॉट। यानी मतलब ये कि खुदा के बगैर इंसान कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं कर सकता, और इसी तरह इंसान के बगैर खुदा भी ज़मीन पर कुछ नहीं कर सकता। सो आपने बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल किया है, तो आज हम इसको थोड़ा तफसील से देखेंगे। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा चाहूँगा कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ मूव हो, ताकि अगर हम इन बातों को समझना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी हमें सपोर्ट हिस्ट्री की भी लेनी होगी। नबूकदनेस्सर का जो बाप निबोपलासर था वो बाबल का बानी था, और 621 काफ़ में यानी बिफोर क्राइस्ट उसने असीरिया पर हमला किया, और उसने असीरिया के बादशाह को शिकस्त दी और असीरिया का मुल्क उसने अपने कब्ज़े में कर लिया। बाबल की जितनी भी सल्तनत थी या हुकूमत थी, वो सब के सब नबूकदनेस्सर को खुदा ने बख्शी थी। नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर 3 हमले किए। पहला हमला उसने 605 में 605 काफ़ में किया, जिसमें उसने यहूकीम जो बादशाह था उस वक्त, उसको गिरफ़्तार किया और उसको कत्ल कर दिया। उसकी जगह उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह बनता है, और फिर उस वक्त उसने दानियेल को और हननिया को और मिसाइल को और फिर अज़राया को और बहुत सारे शुरफा को और आम लोगों को वो असीर करके बाबल में ले गया। फिर दूसरा हमला उसने 597 में किया है। उस वक्त उसने यहोयाकीन को गिरफ़्तार किया और अपने साथ ले गया, और साथ साथ उसने हिजकिय्याह नबी जो उस वक्त खिदमत करते हुए उसको 30 वर्ष हो गए थे, सो हिजकिय्याह नबी को और भी बहुत सारे फिर शुरफा को जो शाही ख़ानदानों से थे उनको, और फिर आम लोगों में से भी वो अपने साथ असीर करके ले गया। और तीसरी दफ़ा उसने 586 में उसने यरूशलेम पर हमला किया, और इस बार उसने सारे यरूशलेम को जला दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, हैकल को बर्बाद कर दिया, और जो बाकी बचे लोग थे उन सब को असीरी में ले गया। यूँ कौम बनी इसराइल जो थी वो 70 बरस तक गुलामी में चली जाती है। और इसके बारे में यशायाह नबी ने, यिर्मयाह नबी ने बहुत पहले ही ये बातें बयान कर दी थी, लेकिन चूँकि कौम बनी इसराइल ने और बनी यहूदा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, खुदा की आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए ये वबा उन पर आ गई और वो सारा का सारा मुल्क असीरी में चला गया। शाह बाबल की जो सल्तनत थी वो बहुत वसी थी। वो एक ज़बरदस्त, मजबूत और ज़ोरावर और एक जाबर बादशाह था। वो जो चाहता था वो करता था।
और जो कोई उसकी बात को रिजेक्ट करता या रिफ्यूज़ करता, उसके लिए सज़ाए मौत के सिवा उसका कोई हुक्म नहीं होता था। मैं समझता हूँ कि जो आपने यहाँ पर सवाल किया है कि क्यों उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी। यिर्मयाह नबी को अगर आप उसके तमाम रेफरेंस को अगर आप 24वें बाब से पढ़ लें और फिर 50वें बाब या 51-52 बाब तक आप पढ़ें, तो ये सारी की सारी प्रोफेसी जो हैं वहाँ लिखी बाइबल के बारे में और यहूदा के बारे में और इसराइल के बारे में, खुदा पहले ही से अपने लोगों को बताता रहा। खुदा जानता था कि मेरे लोगों की हालत क्या है, तौबा करें, बाज आ जाए अपनी हरकतों से, ताकि ये आफत उन पर ना आए। लेकिन उन्होंने चूँकि ऐसा ना किया, नबी की मार्फत वो कलाम करता रहा, लेकिन लोगों ने कलाम की बात को ना माना। नबूकदनेस्सर बादशाह, वो बादशाह भी खुद था और जज भी खुद था, इसलिए जितने भी फैसले वो करता था वो खुद ही करता था। और चूँकि सल्तनत इतनी बड़ी हो गई है और ये सल्तनत उसे खुदा ने बख्शी। अगर आप यिर्मयाह को पढ़ लें या यशायाह को पढ़ लें, तो वो पहले ही से खुदा ये कह रहा है कि ए नबूकदनेस्सर बादशाह, मैंने तुझे चुन लिया है। और खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे सल्तनतें दी हैं, मैंने तुझे बादशाह दिए हैं, कौमें दी हैं, ताकि वो तेरी खिदमत करें। सो यहाँ तक कि ना सिर्फ बादशाह और कौमें और मुल्क उसने दिए, बल्कि खुदा ने यह भी कहा कि मैंने तुझे तमाम रूह ज़मीन पर, तमाम मैदानों और उनके जानवरों तक खुदा ने उसे दे दिए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से उनका इस्तेमाल करे। नबूकदनेस्सर की ये अपनी ताकत नहीं थी, ये खुदा था जिसने उसके लिए ये सारी बरकतें और नेमतें उसके लिए नाज़िल की थी और उसे बरकत बख्शी थी। अब यरूशलेम के सबब से जब शाह बाबल उस पर हमला करता है और इन तमाम शाही घराने के लोगों को वो अपने साथ ले जाता है, और जब बादशाह की सल्तनत इतनी बड़ी हो जाती है और उसको लाजमी है कि अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दानिश्वर हों, जो नाज़म हों, जो मशीर हों, जो वज़ीर हों, लेकिन वो बेऐब हों, पाक हों, विदाउट करप्शन हो जी, करप्शन, किसी किस्म की करप्शन हो, हर तरह के वो बाइबल के अलूम से वाकफियत रखते हो, साइंस का इल्म उनके पास हो, मजहबी इल्म उनके पास हो, और हर तरह के तमाम तिब के वो इल्म को जानते हो। और जितनी भी उस वक्त बाइबल की गवर्नमेंट में ज़बानें बोली जाती थी, उन सब को भी वो जानते, उनका भी इल्म जो है उनके पास हो। सर, यहाँ हम लेंगे कि छोटा सा ब्रेक के बाद आकर हम इसी सिलसिले को यहीं से दोबारा हम जोड़ेंगे। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के हवाले से मैं बताता चलूँ कि हम आज सीखने जा रहे हैं दानियल के हवाले से कि नबूकदनेस्सर ने जब इन चीज़ों को जाना कि वो अपने हजूर ऐसे लोगों को इकट्ठा करे जो इल्म से भरे हुए हों। कहीं जाइएगा मत, हम खुदा के खादम से इस सवाल का जवाब जो है ब्रेक के बाद आकर लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन खुसूसियात की जो बादशाह चाहता था कि जो शुरफा उसके हुजूर खड़े रहें, उनके बीच में क्या क्या हो। तो हम बात कर रहे थे इल्म के हवाले से कि उनका जो इल्म हो वो साइंस के हवाले से, तिब के हवाले से। तो मैं चाहूँगा कि इस जवाब को हम यहीं से कंटिन्यू करें। जब यहाँ आपने एक सवाल किया था कि बादशाह को ऐसे लोगों की क्यों ज़रूरत पड़ी, वजह ये थी कि उनकी हुकूमत बहुत वसी हो चुकी थी, और यहाँ जो पोजीशन दानियल, सदरक और मिसक अबेदनगो के लिए क्रिएट की जाती है, वो नबूकदनेस्सर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना नबूकदनेस्सर को ऐसे लोग चाहिए थे। क्योंकि अगर आप मेसोपोटामिया के लोगों को देख लें या उनके बारे में पढ़ लें, तो वहाँ लोग हर तरह के फाजल, अक्ल, अदीब, राइटर, साइंसदान, डॉक्टर, तबीब,
हर तरह के मज़हब के जानने वाले, हर तरह के मज़हब की तमाम रसूमात को, उनके फेस्टिवल को, उनकी तमाम जो तरीक़ाकार है उनको बयान करने के लिए, उनको जानने के लिए कैसे परफॉर्म करना है। फिर हर तरह की एजुकेशन के जो उस्ताद थे, माहिर उस्ताद थे, वहाँ पर उस एरिए में यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल थी, तो यहाँ हर तरह के लोग पहले से मौजूद थे वहाँ पर। लेकिन दानियल, सदरक और मिसक और अबैद नजू के लिए खुदा ने ये पोजीशन क्रिएट की, और इन पोजीशन को हासिल करना आसान नहीं है। आसान नहीं था। अगर चीज़ें हमें मुफ्त मिल जाती हैं तो फिर ये चीज़ें हमारे पास नहीं रहती, हम उनकी कदर नहीं करते। आप देख सकते हैं कि आदम को खुदा ने मुफ्त से, यानी कुछ उसका ज़ोर नहीं लगा, उसे बादशाह देगी, लेकिन वो फेलियर हो गया। आप फिर देख लें कि साउल बादशाह को खुदा ने बादशाह ऐसे ही दे दी कि खेतों में चलते हुए, काम करते हुए उसे ये बात मिल गई, और ये उसने भी इस सल्तनत का कुछ भला ना चाहा, और वो भी फेलियर हुआ। तो जब चीज़ें मुफ्त मिलती हैं फिर इतना कदर नहीं होती। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर दानियल को, सदर को और मिसक को और अबैद नजू को एक भारी कीमत अदा करनी पड़ती, और वो कीमत उनकी ज़िंदगी की भी हो सकती है, वो कीमत उनकी किसी तरह भी हो सकती है, लेकिन वो हर तरह की प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, वो रेडी हैं। अब यहाँ पे हम ये भी बात एक देखते हैं कि ये पहले ही से खुदा ने यर्मिया और यसाया नबी के मार्फत कह दिया था। खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह को ये बात कही थी कि मैं तेरे पोतों को, मैं तेरी नस्ल को, मैं जो तेरे सुलभ से लोग तेरे पैदा होंगे वो बाबल के सिरे में भेजूंगा, और वो वहाँ जाके नबूकदनेस्सर बादशाह के ख्वाजा सरा होंगे। ये यसाया के अगर आप 39वें बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़े तो ये बात आपको मिल जाएगी। फिर यर्मिया के अगर आप 29 चैप्टर को वहाँ पढ़ें तो खुदा पहले ही से अभी कौम बनी इसराइल या बनी यहूदा ये असीरी में नहीं गए, लेकिन खुदा पहले से बता रहा है कि जो लोग वहाँ सीरी में जाएंगे वो वहाँ पर कैसे रहेंगे, वो बाग लगाएंगे, वो शादियाँ ब्याह करेंगे, वो बढ़ेंगे, फूलेंगे, तरक्की करेंगे, और उनको खुदा वहाँ बरकत देगा। सो खुदा की तरफ से ये पोजीशन जो थी ये पहले से प्लान गॉड के प्लान में थी। ये नबूकदनेस्सर की तरफ से फेवर नहीं थी, लेकिन ये खुदा का प्लान था कि उसने ये उनके लिए क्रिएट किया। और उनके सर मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको पूछना ये चाहूँगा कि जब बादशाह ने ये सब कुछ कर दिया तो फिर हम एक और बात भी यहाँ पर देखते हैं, और वो बात काबिल गौर ये है कि बादशाह ने अपनी खुराक में से इन लोगों के लिए जो चीज़ें हैं मुकर्रर की हैं, खाने के लिए, पीने के लिए भी, और वो कहता है कि इनको 3 साल तक जो है वो ये खुराक खिलाई जाए। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दानियल जो है वो इस खुराक को लेने से इनकारी करता है। तो ये जो भेद है ये किस तरफ हमें लेके जाता है? मैं इस तरफ भी आऊँगा, लेकिन मसला ये कि थोड़ा सा मुझे पहली बात को एक्सप्लेन करना। ठीक है, आप करें। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नबूकदनेस्सर बादशाह की मेंटलिटी कैसी है, उसका म्यार कैसा है। वो खुद भी एक विदाउट करप्शन है, दानिश्वर है, हिकमत वाला है, समझदार है, और वो जज भी है और बादशाह भी है। इसलिए उसने ये तमाम जो यहूदी नौजवान थे और बाकी जो बाइबल के नौजवान थे, उन सब के लिए ये 3 साल की ट्रेनिंग मुकर्रर की, और उसने अपनी शाही खुराक में से इनके लिए ये वजीफ़ा मुकर्रर किया था। नबूकदनेस्सर बादशाह चूँकि एक बहुत ज़हीन था, इसलिए उसने ये काम ख्वाजा सराओं को जो ट्रेनर थे, स्पेशली जो ट्रेनर थे, उनके सपोर्ट किया। और क्यों उसने अपनी खुराक में से उनके लिए मुकर्रर किया, इसकी वजह ये थी कि बादशाह की ये सोच है, बादशाह ये चाहता है कि उसके लोग जो वज़ीर हैं, मशीर हैं, नाज़म हैं, हाकम हैं, वो तंदुरुस्त हों, वो सेहतमंद हों, वो खूबसूरत हों, और वो हर तरह के इल्म से माहिर हों, हर तरह की ज़बान को, हर तरह की लैंग्वेज को जानते हों, हर तरह की वो तालीम से जो बाइबल की तालीम है उससे रास्ता हो। और ये सारी बातों में नबूकदनेस्सर बादशाह बहुत एक्सपर्ट है। इसलिए जब वो इन यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्मों को भेजता है जो कल को लीडर बनेंगे, उनका एग्ज़ाम जो है वो खुद लेता है। उसको पता है कि मुझे ऑडिट कैसे करना है और मुझे उनको कैसे जज करना है, और अगर कोई स्टूडेंट्स
सवाल का जवाब देने में सुस्ती करता है, गलती करता है, तो उसके ट्रेनर को, उसके उस्ताद को उसी वक्त हुक्म जारी कर दिया जाता है तो उसे कत्ल कर दे। वजह क्या है कि या तो स्टूडेंट ने सही सीखा नहीं या फिर उसके ट्रेनर ने उसे सही सिखाया नहीं। हाँ, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मसीह से 650 साल पहले की दुनिया है, लोग हैं, और उनका हुकूमत करने का मेयार कैसा है कि उनके जो लीडर्स हैं, नाज़म हैं, मशीर हैं या हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, वो पाक हो, करप्शन ना हो, बेईमान ना हो, हर तरह के इल्म से रास्ता हो, वेल एजुकेटेड हो और बाइबल के हर तरह के नॉलेज से उनकी वाक़ियत, उनका कानून साजी में भी इल्म हो, उनका मज़हब में भी इल्म हो और उनका मुआशियात में और हर तरह के मैनेजमेंट में उनका इल्म होना चाहिए। आजकल के आप लीडर्स पर ज़रा गौर कर लें, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ एजुकेशन का कोई मेयार नहीं। और आजकल हम देखते हैं इस दौर में, ये जदीद दौर है और मैं समझता हूँ ये तकरीबन 3000 साल बाद का ज़माना है, लेटेस्ट ज़माना है, जदीद ज़माना है। हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह का इल्म, हर तरह की ब्लेसिंग है, लेकिन जहाँ लोग अब करप्टेड हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्टेड होता है वो सबसे बड़ा लीडर बनता है। पैसे के सबब से, पैसे के बलबूते पे लोग वोट को खरीदते हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं जब लोग पैसे से बिकते हैं, पैसे से वोट आएगा, तो कल को वो लीडर जो मुंतखब होगा वो क्या करेगा? वो किस तरह से इस चीज़ को समझ सकेगा? वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बनाता है। फिर हम इस हवाले से चर्च लीडरशिप को भी देखते हैं कि खुदा चर्च की लीडरशिप कैसे चाहता है। खुदा चाहता है कि चर्च की लीडरशिप भी बेऐब हो, पाक हो, ट्रेन हो, वेल ट्रेन हो, हर तरह के वो इस दुनिया के इल्म से भी आरास्ता हो। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जब जिस्मानी लोग जो हैं बहुत वेल एजुकेटेड हैं, मास्टर हैं, पीएचडी हैं, तो उनसे फिर बात करने के लिए उनके अंदाज में आपको बात करनी है, उनके लेवल पे आपको खुदा का कलाम शेयर करना ताकि वो भी खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। सो चर्च की लीडरशिप भी ऐसी होनी चाहिए। आपने यहाँ पर एक और बात कही थी, कस्तियों का इल्म। सो कस्तियों का इल्म से मुराद ये है कि बाइबल में 2 ज़बानें बोली जाती थी। एक तो अरामिक लैंग्वेज थी जो उनकी दफ्तरी निज़ाम को देखते थे, जितनी डॉक्यूमेंटेशन थी, जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंट थी या लिखत पढ़त का जो काम था वो अरामिक लैंग्वेज में होता था। और दूसरी उनकी अकादी ज़बान थी या एक अकेडियन ज़बान थी जो मजहबी ज़बान थी। सो मज़हब के हवाले से जो कुछ भी कहा जाता था वो अकेडियन लैंग्वेज में किया जाता। बाइबल का मज़हब और बाइबल की स्टेट दोनों एक बराबर थी। अगर कोई स्टेट के लॉ को डिसोबे करता है तो उसके लिए सज़ाए मौत है। अगर कोई मज़हब के कानून को या किसी रस्म को या उसके देवी देवताओं को मानने से इनकार करता है तो उसके लिए भी सज़ाए मौत है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये उस वक्त की दुनिया या उस वक्त की हुकूमत या सल्तनत कैसी थी। और नबूकदनेस्सर खुद एक बहुत बड़ा देवता था। वो जो बाइबल का सबसे बड़ा देवता बाल था, जिसे मरदूक भी कहा जाता है, उसका रोल पे कर रहा था। शायद बाइबल को ऐसे लोग चाहिए थे जो खूबसूरत हों, दानिशमंद हों, हिकमत वाले हों और बाबरकत लोग हों, किसी तरह की उनके करप्शन ना हो, वो लीडरशिप के लायक हो, वो मैनेजमेंट के लायक हो, वो हर तरह के इल्म से रास्ता हो ताकि वो इस मुल्क का निज़ाम अच्छे तरीके से संभाल सके। जैसे मैंने आपसे पहले एक सवाल किया था इसी के हवाले से, तो मैं चाह रहा था कि आप उसको भी साथ साथ लेके चलें। हाँ ठीक है, बादशाह ने ये सब चीज़ें की, लेकिन बादशाह ने अगर इन तमाम एजुकेशन के हवाले से, उनको ट्रेनिंग देने के हवाले से बात की है तो फिर उसने, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि जो बादशाह खुराक मुहैया करता है इन चारों के लिए, लेकिन दानियल जो है वो इसको लेने से इनकार करता है, तो उसके दानियल के इस वजीफ़ा को लेने से, इस खुराक को खाने से क्यों और इस मैं को पीने से उसके इनकार की वजह क्या है? यहाँ पे हम ये देखते हैं नबूकदनेस्सर बादशाह का म्यार देखें, उसकी मेंटलिटी का लेवल जो है वो कितना बुलंद है। बादशाह ये चाहता है कि उसके जो लीडरशिप है, उसके जो लीडर्स हैं, लोग हैं जो मैनेजमेंट में आ रहे हैं, जो मशीर बनेंगे
या वज़ीर बनेंगे या नाज़िम बनेंगे, हाकिम बनेंगे, वो ऐसे मजबूत हों, ऐसे फ्रेश हों, सेहतमंद हों। लिहाजा जब ऐसी डिमांड है उसकी, तो वो चाहता है कि उनकी खुराक भी ऐसी हो। अब आम खुराक से तो वो सेहतमंद नहीं हो सकते। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो आजकल लोग आम खुराक खाते हैं उनकी सेहत कैसी होती है। सो बादशाह चाहता है कि उसके लोग सेहतमंद हों, फ्रेश हों, वेल एजुकेटेड हों। तो ये बातें एक अच्छी खुराक ही से पैदा हो सकती है। सो जब बादशाह का मेयार ऐसा है, बादशाह ज़हीन है, बादशाह काबिल एहतराम है, बादशाह बहुत इल्म से रास्ता है, तो वो चाहता है कि मेरे लीडर भी मेरी मानद हों। इसलिए उसने अपनी खुराक में से ये वजीफ़ा जारी किया 3 साल के लिए, ताकि कल को जब मैं उनका एग्ज़ाम करूं, उनका ऑडिट करूं, तो मेरे सामने कोई भी एक्सक्यूज़ ना कर सके। वो खरे उतरे उस हाँ जी, मयार के ऊपर। बिल्कुल किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई गलती करेगा, या तो फिर स्टूडेंट्स को मार दिया जाएगा, या फिर उसके असातिज़ा को, या उसके लिए जो ट्रेनर है उसको मार। लेकिन सर यहाँ पर एक हम चीज़ देखते हैं कि दानियल जो है वो साग पात पर ज़्यादा को तरजीह देता है उसके खाने पर। और जब हम ख्वाजा सरा को देखते हैं, उस दरोगा को देखते हैं जो उसके ऊपर मुकर्रर किया गया था, तो वो कहता है अगर ऐसा ना किया तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन वो कहता है तू हमें आज़मा। ये जो लफ्ज़ आज़माने का है, ये किस तरफ इशारा करता है? क्योंकि दानियल जो है उसका फोकस जो है वो खुदा की तरफ है, उसका फोकस जो है वो देवी देवताओं के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बात है, मैं इसे जानना चाहूँगा कि एक अच्छी खुराक को छोड़कर साग पात वाला जो शख्स है वो किस तरह से उनसे ज़्यादा बेहतर, खूबसूरत और ज़्यादा तवाना जो है वो नज़र आता है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप कुछ रोशनी डालें। आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बादशाह जो बेदीन बादशाह है, अपने लोगों के लिए कितना अच्छा सोचता है। तो हमारा बादशाह जो यीशु बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है और खुदावंदों का खुदावंद है, वो अपने लोगों के लिए जो उसके खिदमत गुजार हैं कैसा सोचता है। वो तो इस बादशाह से भी कहीं लाखों टाइम, हज़ारों टाइम ज़्यादा अच्छा और बेहतर सोचता है। वो खुदा अपने लोगों के लिए ये चाहता है कि उसके लोग इतने ज़ोरावर हों, ज़मीन पर इतने कामिल हों और इतने रास्तबाज हों कि वो खुदा की मानद दिखें। खुदा ने अपने लोगों को इतना ब्लेस किया है क्योंकि खुदा चाहता है कि ज़मीन पर आसमानी बादशाहत को वुसअत मिले, और जब आसमानी बादशाहत को वुसअत देनी है तो फिर खुदा जो बादशाह है, यस्सु जो बादशाह है, उसको अपने लोगों को, अपने जो खिदमत गुजार उसके खादमीन हैं, उनको वो ऐसी ट्रेनिंग देता है। अगर एक बेदीन बादशाह अपने लोगों को अच्छा ट्रेन कर सकता है, तो फिर हमारा आसमानी बादशाह जो है, हमारा आसमानी खुदा जो है, वो अपने लोगों को भी, उसकी भी ख्वाहिश ऐसी है कि वो ऐसा वेल ट्रेन करे जिसके सामने दुनिया की कोई ताकत और कोई हस्ती खड़ी ना हो, ऐसी मिसाल नजर ना आए, कोई ऐसी मिसाल दुनिया के सामने ना नज़र आ सके। और हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को हर तरह के नॉलेज से, हर तरह के इल्म से, हर तरह की कुदरत से, ताकि वो ज़मीन पर बड़े बड़े मौज़ कर सकें, बड़े बड़े काम वक़्त वज़ीर में ला सकें। और ऐसी बरकत दी, रूल कुछ दिया, खुदा का कलाम दिया, ज़िंदगी दी, रास्तबाजी दी, पाकीज़गी दी। ये सब कुछ आसमानी बादशाह का हिस्सा है और उसने अपने लोगों को दिया ताकि ज़मीन पर खुदा की बादशाह वुसअत पकड़े। आपने कहा कि 3 साल के लिए जो वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता है, और ये ख़ास जो खुराक है किस तरफ इशारा करती है, और ये 3 साल पर ही क्यों? सर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आकर हम इसी सिलसिले को, नाज़रीन कहीं जाएगा मत, हमारे साथ रहेगा। हम इस चीज़ पर खुदा के कलाम में से जानने की कोशिश करेंगे कि आया दानियल ने इस खुराक को क्यों, साग पात जो है उस पर तरजीह ज़्यादा दी और उसने बादशाह के खाने को रद्द किया। कहीं जाएगा मत, हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे साग पात के हवाले से कि दानियल जो है वो बादशाह के उस खुराक को रिजेक्ट करता है, रद्द करता है और साग पात को उस पर तरजीह देता है। जी भाई साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि वो उस खुराक को जो बादशाह ने मुकर्रर की है वो साग पात को ज़्यादा तरजीह देता है, तो क्या कहना चाहेंगे एक ईमानदार के हवाले से? जी, हम 3 बातों पे यहाँ गौर करेंगे, मुख्तसर मैं उनका बयान करूँगा।
ये सवाल बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके 3 हिस्से हैं और जवाब भी मैं 3 हिस्सों में ही आपको देना चाहता हूँ। आप दानियल की अगर ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो दानियल की ज़िंदगी का एक मकसद था। चाहे दुख हो, मुसीबतें हो, परेशानी हो, वट एवर द सिचुएशन इज़ दैट, दानियल हर हालत में अपने खुदा को खुश करना चाहता। और ये बहुत मुश्किल है। जब मुसीबतें हों, परेशानियाँ हों, आप देख सकते हैं कि उसके माँ बाप उसके सामने कत्ल कर दिया गया है, उसकी कौम के औरतों को बेहरमत किया गया है, बुज़ुर्गों को कत्ल कर दिया गया है और बच्चों को, शीरखार बच्चों को कत्ल कर दिया गया है और कुछ जो बाकी बचे हैं उनको असीर करके अजनबी मुल्क में ले लिया गया। ये सारी बातें अपनी जगह टल हैं, हकीकत है इनकी, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी दानियल अपना फोकस अपने यहोवा खुदा पे रखता है और वो अपने खुदा को खुश करना चाहता है। अब्रानी ज़बान में जो मकसद के लिए एक लफ्ज़ है वसीम, वसीम का मतलब है, जो लिटरली उसका मीनिंग है मकसद, इरादा, अपने आप को रखना, मुकर्रर जगह पे रहना और एक सिमत में कायम रहना। दानियल अपने आप को जानता था कि वो कौन है। दानियल ये भी जानता था कि उसका यहोवा खुदा कौन है, इसलिए वो अपने सामने हमेशा अपने मकसद को सामने रखता था और वो हमेशा एक सिमत की तरफ चलता था और वो सिमत थी अपने यहोवा खुदा की तरफ चलता। उसने हमेशा अपने यहोवा खुदा को सामने रखा और अपनी जगह को उसके बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल मुताबिकत में उसने कायम रखा ताकि खुदा का जो मकसद है उसकी ज़िंदगी में पूरा होता रहे। सो ये दानियल ने हमेशा अपने खुदा को खुश करने की कोशिश की है। फिर हम देखते हैं कि दानियल नहीं चाहता था कि वो अपने आप को इस शाही खुराक से नापाक करता। इसकी बड़ी वजह ये थी कि दानियल जानता था कि ये खुराक जो शाही महल से आती है, सबसे पहले ये बाल के मंदिरों में, ये इस्तरारात देवी के मंदिरों से और ये और भी जो उनके देवता थे, देवियाँ थे, ये सारी खुराक सबसे पहले वहाँ जाती थी। जो भी जानवर थे वो पहले उधर जाके ज़बह किए जाते, उनका गोश्त जो था देवी देवताओं को नज़र किया जाता और खून का छिड़काव उनके सामने किया जाता, उनको खून पेश किया जाता। वहाँ से ये खुराक जो भी थी ये ब्लेस होके ये शाही दरबार पे आती थी। अब दानियल जानता था कि ये खुराक जो है नापाक है, ये खुराक जो है ये शयातीन के लिए कुर्बानी के इक्वल है, इसलिए वो इस खुराक को नहीं लेना चाहता था, जिसके सबब से वो अपने आप को भी नापाक करता और खुदा के नाम को भी नापाक करता। वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह क्या थी? What was the reason beyond that? Why he did it? क्यों उसने ऐसा किया? तो सबसे जो बड़ी वजह थी दानियल के माँ बाप। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दानियल को बचपन ही से ऐसी ट्रेनिंग मिली थी कि उसको उसके माँ बाप ने, उसके रबाइयों ने, उसके जो उनके काहिन थे, उन्होंने ऐसा ट्रेन किया होता कि वो जब वो बड़े होते हैं वो किसी तरह भी अपने यहोवा खुदा से दाएं बाएं ना मुड़े। जब जूश औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो उन दिनों में अपने खुदा की तरफ रुख करती हैं, परस्तश करती हैं, दुआ करते हैं, खुदा के कलाम पर मेडिटेट करते हैं। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो जूश माँ क्या करती है, उसके कान में यहोवा खुदा का नाम लेती हैं, यहोवा खुदा के बारे में बोलती हैं, शरीयत पर उसके सामने पढ़ी जाती है, कानून उनके ज़ेहन नशीन किए जाते हैं। और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है फिर वो मदरसा में जाता है या सनागोग में जाता है या यहूदी इबादत खानों में जाता है, तो वहाँ जो रबाई होते हैं या जो उनके काहिन होते हैं वो उन्हें शरीयत की A to Z सब हर चीज़ जो है वो उनको सिखाई जाती है। तो वो ऐसे ट्रेन हो जाते हैं, ऐसे यहोवा खुदा पर भरोसा रखने में और अपने फेथ में ऐसे मजबूत हो जाते हैं, तो फिर वो ज़िंदगी भर वो पलटते नहीं हैं। हाँ, कभी भी टस से मस नहीं होते और इसके लिए फिर वो कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए दानियल ने ऐसी खुराक से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए कि यहोवा के कानून, खुदा के आसमानी बादशाह के कानून उनके दिल में थे।
अगर आप ज़बूर 37 और उसकी 31 आयत में लिखें कि उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है और वो अपनी रवश से कभी नहीं फिसलेगा। अगर आप एक क्रिश्चियन माँ को देखें, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो ज़्यादातर टीवी के आगे बैठेगी, वो अगर बेड पे होती है तो अपने मोबाइल पे गाने या ड्रामे सुनेगी, या उसको रात को अगर फुर्सत में होती है तो फिर वो इंडियन गाने, इंडियन ड्रामे, इंडियन फिल्में देखी, तो उसका ज़्यादातर वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। फिर आप देखें कि हमारे घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े और ये चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो इन हालात में जब वो बच्चा पैदा होता है तो इन सारी बातों का असर उन पर होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है, जवान होने की तरफ जाता है, तो वो बच्चा स्कूल नहीं जाता, वो बागी बरगश्ता हो जाता है, वो खुदा की तरफ नहीं आता, वो लड़ाई झगड़े करता है, वो नशाबाजी की तरफ, वो आवारगी की तरफ चला जाता है। तो जो वो खुदा से बहुत दूर है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में पैदा हुआ है। तो हम देखते हैं कि वो चाहे फिर कितने भी कोशिश की जाए, वो फिर आधी उम्र गुजर जाती है तो फिर वो खुदा की तरफ आता है। इससे वो कभी भी वो खुदा के बारे में जान नहीं सकता। अब दानियल के लिए मामला ऐसा था कि उसको बचपन से ऐसी ट्रेनिंग मिली थी कि वो अपने यहोवा खुदा पर बहुत भरोसा रखता था, इसलिए उसने इस नापाक चीज़ के साथ अपने खुदा का समझौता नहीं किया। उसने इसका रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे मौत क्यों ना हो, क्योंकि बादशाह का हुक्म रद्द करना वो सजाए मौत है, मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। तो उसने इस चीज़ को सामने नहीं रखा, बल्कि उसने अपने यहोवा खुदा को सामने रखा है, उस पर ईमान रखा है, और जो कमिटमेंट उन्होंने बचपन से अपने खुदा के साथ की है उसी के साथ चले। अब तीसरी बात जो है यहाँ पे सागपात की आपने पूछा। सागपात के लिए जो अब्रानी लफ्ज़ है उसका है ज़ोराहा। ज़ोराहा का मतलब है तमाम बीजदार सब्जियां, दालें, हर तरह की दालें, खजूरें वगैरह इसमें शामिल होती हैं। अगर जब आप गोश्त खाते हैं तो आपकी मेंटलिटी जो है वो भी ऐसी बनेगी, आपकी फितरत वैसी हो जाएगी। अगर आप देखें कि यूरोप में या अमेरिका में लोग सूर का गोश्त खाते हैं, तो जो सूर का गोश्त खाता है उनकी सारी ख्वाहिशें नफसानी होती हैं, वो सारी अय्याशी की तरफ उनका रुझान होता है। रुझान ज़्यादातर वही होता है। अगर कोई शख्स घोड़े का गोश्त खाता है तो वो घोड़े की तरह नाकाबू हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। अगर एक शख्स कोई किसी गधे का गोश्त खाता है, हमारे यहाँ तो गधे का गोश्त भी लोग खाते हैं, उनको भी खिला दिया जाए, तो जो लोग गधे का गोश्त खाते हैं वो गधे की तरह बेवकूफ़ी हरकतें करते हैं। और अगर हम ज़्यादातर यहाँ मुर्गी खाते हैं, मुर्गी का काम है ज़मीन पर से अपनी खुराक को चुनना, कीड़े मकोड़े और जो भी दाना वो दाना दुनका चुनती हैं, वो सारे उसका ध्यान सारा ज़मीन पे रहता है। तो हमारी ज़्यादातर नेचर जो फितरत है वो ज़्यादातर ज़मीन की तरफ होती है, टुक बातें करता ना बतूने बहुत होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे पास नहीं होता। जिस तरह मुर्गी ज़्यादातर ज़मीन की तरफ ध्यान करती है, तो हमारा भी रुख जो है आसमान के खुदा की तरफ नहीं होता, क्योंकि हम आसमान के खुदा की तरफ देखते नहीं। इसलिए हम उन चीज़ों की तरफ तरजीह नहीं देते जो हमारे लिए पाक और नापाक है। हम उसमें तमीज़ नहीं कर सकते, हम उसमें ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि आया हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, हमें तमीज़ नहीं होती। यहाँ जब दानियल ये बात कहता है कि हमें साग पात चाहिए, तो उसका मतलब है कि मुझे वो तमाम सब्जियां चाहिए। अब सब्जियां खाने से क्या मतलब, खुदा ने वो सारे मिनरल, वो सारी बरकतें सब्जियों में रखी हैं। पोटाशियम है, क्लोराइड है, सॉल्ट है, आयरन है, उसमें तमाम तरह के विटामिन हैं, जो भी बरकतें हैं वो सब सब्जियों में, उन दालों में है। इनके खाने से आपका दिमाग जो तरोताज़ा होगा, आप ज़हीन होंगे, आप गुड एंड बैड की तमीज़ करना सीखेंगे, आप खुदा की आवाज़ को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, आप उस पर गौर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोश्त खाने वाले हैं, अगर आप जानवरों का गोश्त खाने में ज़्यादा आगे हिस्सा लेते हैं, तो फिर आपकी सोचें इतनी अच्छी नहीं होगी, आपका मेंटलिटी लेवल जो है वो ऐसा काम नहीं करेगा कि आप खुदा की बातों को ना सुन सकें। इसलिए दानियल ने ऐसी खुराक को चुना है जिससे वो अपने खुदा पर फोकस कर सके, जिससे वो रोया को, ख्वाब को और खुदा के मकाशमों को, खुदा के रेवलेशन को बारीकदानी से सुन सके, समझ सके और उनको खुदा के लोगों के लिए बयान कर सके। इसलिए दानियल ने अपनी खुराक को ऐसे चुना ताकि वो इससे अपने खुदा को जलाल दे। और अगर आपने एक ये भी बात पूछी कि अज़रूह कलाम खुदा, हम इस पर किस तरह ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो इम्तिहान है वो भी
खाने पीने के हवाले से हुआ। आप आदम को देखें, आदम को खुदा ने कहा कि जिस दिन तूने ये फल खाया उसी दिन तू मरा। सो आदम इसमें फेल हो गया, उसने डिसोबीडियंस कर ली और वो नाकाम हो गया। उसके नाकाम होने से, उसके गुनाह करने से या डिसोबीडियंस करने से मौत, बीमारियां, परेशानियां और दुख जो आज हमारा हाल है, ये सब गुनाह के बायस आ गए। वजह की खाना पीना। खाना पीना हमारी ज़िंदगी पर असर करता है, जो रूहानी पर भी और जिस्मानी पर। खाना पीना जो है ये हमारे खुदा के साथ तल्लुकात को भी कायम कर सकता है और खुदा के साथ तल्लुकात को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमें खाने पीने पर और हलाल और हराम पर और नापाक और नेक चीज़ पर हमें बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा खुदा पाक है, जैसा वो चाहता है, जैसे उसके कलाम मुक़द्दस में ये बातें फरमाई गई हैं कि हमें किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों को नहीं खाना, किस तरह की हमें तमीज़ रखनी, तो ये सारा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। नबूकदनेस्सर बादशाह को ये खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ एक हुक्म जारी कर दिया है कि ये खुराक ली जाए। उसका नपाकी या ना नपाकी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर उसके हुक्म को हम रद्द करते हैं या लोग रद्द करते हैं तो उसकी मौत है। लेकिन ये इम्तिहान तो दानियल के रिश्ते और खुदा के रिश्ते का था। ये दानियल और खुदा के दरमियान बात थी। खुदा, दानियल चाहता था कि मैं अपने खुदा को इस खुराक के सबब से नापाक ना करूं। सो सब्जियां खाने से, बीजदार चीज़ें, दालें खाने से हमारा ज़हन तेज़ होता है, फास्ट होते हैं, हम खुदा के काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। खुदा ने आदम से कहा कि जिस दिन तूने खाया तू मरा। सो खुदा ने, ये खुदा के मुंह से जो बातें निकलती है वो लॉ होता है उसके लिए भी और कायनात के लिए। सो खुदा ने जो फरमा दिया वो लॉ था। अब खुदा ने शोर करना है। खुदा कहता है यू विल श्योरली डाई। खुदा कहता है मैं शोर करूँगा, मैं यकीन दहानी दिलाऊंगा कि तुझे ख़त्म करना है, मार दिया जाना है। तो सर यहाँ पर भी हम एक और तरफ भी जानना चाहेंगे कि जो 3 साल का जो वक्त मुकर्रर किया बादशाह ने, ये भी एक ख़ास अदद है और ख़ास तरफ ये इशारा करता है। तो चूंकि हमारे पास अभी टाइम भी बहुत कम है तो मैं चाहूँगा कि इसको हम जल्दी से हम इस बात को भी ले लें कि 3 साल का ही वक्त क्यों? 3 साल आप यूँ समझे कि जैसे आजकल लोग मास्टर करते हैं, PhD करते हैं, तो ये आजकल की तालीम है, ठीक है। उस ज़माने के हिसाब से 3 साल की जो एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन कहलाती थी। आजकल की मास्टर और PhD के बराबर थी। और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो ज़्यादातर ज़हीन थे, काबिल थे, फाजल थे, आकल थे, डॉक्टर थे, तबीब थे, जो वो अपने मज़हब में बहुत तेज़ थे, हर तरह का इल्म था, हर तरह की ज़बानें जानते थे। तो जो ये 2 दरियाओं का संगम था, जो एक्सटेंशन था, यहाँ इसके निचले शेबी की तरफ ये लोग रहते थे, तो यहाँ के लोग बहुत काबिल थे। अब चूँकि यहाँ यूनिवर्सिटियाँ थी, स्कूल थे, तो जो बादशाह है, नबूकदनेस्सर बादशाह, वो चाहता है कि जो मेरे लीडर बनेंगे, जो नाज़म बनेंगे, जो हाकम बनेंगे, जो वज़ीर बनेंगे, जो मुल्कों को संभालेंगे, वो यहाँ से ट्रेन हो। और कोई भी शख्स वहाँ की ट्रेनिंग के बगैर हुकूमत में नहीं आ सकता। और बादशाह खुद इस ट्रेनिंग का एग्ज़ाम लेता है और अगर कोई फेल होता है तो उसके लिए उसकी सज़ाए मौत है। आप देखें कि एक बेदीन बादशाह अपनी हुकूमत में लोग ऐसे चाहता है, तो फिर हमारा आसमानी खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, वो हमें ऐसा क्यों नहीं ट्रेन करेगा? सर यहाँ पर मैं, चूँकि हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ 3 साल के बाद जो नतीजा अक्स किया गया है। पहले तो 10 दिन में किया गया कि जब वो खुराक दी गई, तो 10 दिन के बाद नतीजा अक्स ये हुआ कि ये उनसे ज़्यादा सेहतमंद हैं, इनके चेहरे पे रौनक भी ज़्यादा है बनिस्बत उनकी जो अच्छा खुराक खा रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि 3 साल के बाद जब उन्होंने साग पात खाया, सब्जियों पर उन्होंने गुजारा किया, दालों पे किया और तरह के जो मिनरल्स से उन पे किया, और जिन्होंने शाही खुराक खाई उनमें जो फ़र्क आया, तो मैं चाहता हूँ कि इस फ़र्क को आप किस तरह से देखते हैं अज़र बाल मुक़द्दस? जी, ये भी एक खूबसूरत सवाल है कि आप फ़र्क देख सकते हैं कि आप देखें कि जो बाइबल के तमाम लोग थे, जितने भी आकल फाजल थे, उन सब ने शाही खुराक में से गोश्त खाया, तिक्के खाए, शराबें पी, हर तरह की जो याशी की खुराक थी उन्होंने वो खाई और फिर उस याशी में भी मुब्तला रहे। इस तरह उन्होंने ट्रेनिंग की, क्योंकि बादशाह ने उन्हें आज़ादी दी थी, तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई। लेकिन दानियल ने, सदरक और मिशक और अबेदनगो ने जो ट्रेनिंग की, उन्होंने इस खुराक से इनकार किया,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपने आप को और अपने खुदा को नापाक करें। उन्होंने अपने खुदा पर भरोसा किया और उस खुराक को चुना जो सादा थी, जो सिंपल थी और जो ज़हन के लिए, बदन के लिए हमें शफा बख्शती हो, हमें अक्ल बख्शती हो, हमें दानिश और हिकमत देती हो। और ये खुराक जो है ये बदन को मोटा नहीं करती। आप एक्टिव रहेंगे, आप चुस्त रहेंगे, तेज़ रहेंगे, शार्प हो जाएंगे, ज़हनी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर। लेकिन जो ज़्यादा खुराक खाते हैं, गोश्त खाने वाले हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, वो मोटे हो जाते हैं। और जब बंदा मोटा हो जाता है तो फिर उसकी अकल भी मोटी हो जाती है। इससे मुराद ये हुआ कि उन्होंने अपने खुराक के साथ साथ अपने ईमान को भी महफूज किया। जी बिल्कुल। और जब बादशाह के सामने उनका टेस्ट किया गया और बादशाह ने खुद एग्ज़ाम लिया, तो वो लोग जो बाइबली थे, कसदी थे, वो बादशाह के सामने जवाब देने में इतने अच्छे साबित ना हुए। लेकिन जो दानियल, सदरक और मिसक और अबेदनगो था, जब इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हुकूमत के बारे में, फ़लसफ़े के बारे में, मंतक के बारे में, सियासत के बारे में, मज़हब के बारे में, ज़बानों के बारे में, तिब के बारे में, डॉक्टरी के बारे में, गवर्नमेंट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, जब उन्होंने ये सवाल किए बादशाह ने, तो इन्होंने जवाब इतना खूबसूरत दिया, इतना अच्छा दिया कि बाबली लोगों से 10 दर्जे ये ज़्यादा हिकमत में और फ़हम फरासत में ये कामल और शामिल और ब्लेसड निकले। खुदा ने इन्हें खूबसूरती भी दी, सेहत और तंदुरुस्ती भी दी, और ये उनसे ज़्यादा फ्रेश नज़र आने लगे, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगे, ज़्यादा समझदार दिखे। और खुदा ने बादशाह के सामने और गैर कौमों के सामने, बाबलियों के सामने, उनके हाकमों के सामने, फाजलों के सामने, नजूमियों के सामने, नाज़मों के सामने, मशीरों के सामने अपने लोगों को सरबलंद किया। क्योंकि खुदा ने पहले से फरमा दिया था कि मैं तुम्हें वहाँ सरफराज करूँगा। सो खुदा ने उन्हें इन लोगों के सामने जल्दी जल्दी एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज हम इस मैसेज से क्या ले सकते हैं कि आज मौजूदा वक्त में हमें कैसा होना चाहिए? क्या हमें भी इसी तरह दानियल की तरह खुदा पर फोकस करना चाहिए, उसकी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, और जो दुनियावी चीज़ें हैं इन्हें खुदा पर जो तरजीह है वो नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल हमें दानियल हमारे सामने एक मॉडल रोल है। हम दानियल से ये सीख सकते हैं। और दानियल की किताब में जितनी भी प्रोफेसी हैं, जितनी भी बातें लिखी हैं, वो प्रोफेसी भी हैं, वो फ्यूचर के बारे में भी बताती हैं, और फिर वो ज़िंदगी के खूबसूरत सुनहरे मजमून भी हैं और खूबसूरत बातें भी हैं, रोज़मर्रा की मिसालें भी हैं, जो जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को ईमान में, पाकीज़गी में, ताबेदारी में और चाल चलन में और कमिटमेंट में हर लिहाज से बेहतर बना सकते हैं और खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं। दानियल की तरह जिस उसने अपने खुदा पर भरोसा किया, इस दौर में आजकल के मसीहियों को, आजकल के ईमानदारों को, आजकल की जो चर्च की लीडरशिप है, उनको भी अपने खुदा को सामने रखना है, अपने खुदा पर भरोसा रखना है, एक सिमत में चलना है, और उस सिमत में अपने खुदा यीशु मसीह को, जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है, जो सबका जज करने वाला है, जो सबका हाकम है, जिसकी मुट्ठी में सारे बादशाह हैं, सारी हुकूमतें, सारी सल्तनतें, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, वो सब कुछ है। इसलिए जब हम उसके सामने पेश हों तो हमें भी एक वेल ट्रेन होना है, उसके लेवल के मुताबिक, उसके मियार के मुताबिक, उसके ईमान के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक हम पूरे कामल और सामल निकलें, ताकि वो हमें पसंद करे और वो खुश हो, देखे कि मेरे खादम, मेरे मुलाजम या मेरे खिदमत गुजार लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्लेसड हैं, ताकि वो हमें इस दुनिया में अपने जलाल के लिए और आसमान की बादशाहत के लिए वुसअत से इस्तेमाल कर सकें। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सी चीज़ें हमने इस पर डिस्कस की और बहुत सी रह गई हैं। खुदावंद ने चाहा तो किसी दूसरी नशिस्त के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उन पर भी हम ज़रूर गौर करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। नाज़रीन, आज आपने इस प्रोग्राम के हवाले से देखा, यकीनन जब हम खुदा के साथ पवित्र रहते हैं, जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं और हम उन कदरों को जानते हैं, उन कदरों की हम कदर करते हैं, तो फिर वो हमें वक्त मुकर्रर पर सरफराज करता है, ऐसे ही जैसे उसने दानियल को सरफराज किया। क्योंकि दानियल ने और उसके साथियों ने मिलकर उस चीज़ पर फोकस किया, अपनी उस ट्रेनिंग पर, अपनी उस शरीयत पर, अपनी उस कवानीन पर जो खुदा ने उनको दिए थे, ना कि किसी इंसान के कवानीन पर। आज मुझे और आपको भी बाइबल जो हमें सिखाती है, हमें उसकी तरफ जाना है, ताकि इसके कवानीन पर हम अमल करते हुए, हम इस ज़िंदगी में रहते हुए वो हमें यहाँ पर भी सरफराजी देगा और
फिर हमें उस अबदी ज़िंदगी का भी वारिस बनाएगा। इसी साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और में खुशियों को बांटें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।